चेतस हो जाना, आत्मस्थ रहना, ये मंत्र है। इनके 3 प्रकार के अलग अलग आयाम होते हैं। मांडुक्य उपनिषद में विशद रज्जुआत है उनकी। चेतना के 3 अलग अलग आयाम। ये कौन कौन से आयाम है? एक है जागृत अवस्था होती है, जहां पर प्रकट होना, देखना, सोचना। देखो, बाह्य रूप से, बाह्य जो है, जो जगत है, जो दुनियावी पदार्थ है, जो ये सारे लोग हैं, ये सब हमारे सामने जो हो रहा है, जो ये विषय है, उसमें प्रस्तुत होना। बाह्य रूप से जहाँ प्रस्तुत होते हैं ना, जहाँ विषय के संपर्क में आते हैं, आंखों से जो हमने देखा, कानों से हमने सुना, आवाज़ आई, हमने कानों से सुना, हमने चखा, हमने सूंघा, किसी की बात सुनी। देखो, ये होता है। हम प्रकट भी हुए, हमने कुछ बोला, कार्य किया, एक जगह से दूसरी जगह पर चल के गए। ये सब जागृत है, प्रकट होना। दूसरा है बाहर प्रकट नहीं होना, केवल मन में प्रकट होना। ये स्वप्न वाली अवस्था है। स्वप्न वाली अवस्था केवल सोते समय ही नहीं होती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखो, ये सूक्ष्म बात है। स्वप्न वाली अवस्था जागृत में भी हो सकती है। हम जब जागते हैं तब भी हो सकती है। व्यक्ति बार बार ये भूल जाता है बाहर की स्थिति को और अपने स्वप्न में उलझने लगता है। वर्तमान में व्यक्ति नहीं रहता। देखो, ये होता है। जो चेतना है ना, वो प्रेजेंट है, वर्तमान स्थिति। जो हम है, निरंतर हम है, बस यही होता है। फिर जब हम कुछ अलग अलग प्रकार का सोचने लगे, कोई भावी का चिंतन करने लगे, निराशा में गिर जाए, कोई भी स्वप्न में गिर जाए, कोई चिंता में गिर जाए, ये सारी जो मनोवृत्तियां है ना, वो एक रचना है। उस मनोवृत्तियों में हम अपने इस वर्तमान को, हमारी प्रेजेंस को, यही चेतना को भूल जाते हैं। इसलिए बार बार ये कहना पड़ता है कि चेतस रहो, चेतस, आत्मस्थ रहो। क्योंकि वापस ले लेना, अलग अलग जहाँ जहाँ वृत्ति आ जा रही है, जहाँ जहाँ मन से सोच रहे, कल्पना कर रहे, ये सब वो सब। और देखो, उनका एक आंख होता है। अगर हद से ज़्यादा केवल मन में रहने लगे, मन की कल्पनाओं में रहने लगे और बाहर कम प्रकट हुए, तो काल्पनिक जगत में, अवचेतन माइंड में व्यक्ति चला जाएगा। और हो सकता है वो व्यक्ति केवल मन में ही रहे, ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाए, ज़्यादा चिंतित होने लगे, तब उसे कुछ अच्छा नहीं महसूस होता। ये सब वो सब, ये सब कुछ होने लगता है। मानसिक बीमारियां होने लगती है। और मानसिक बीमारियां है ना, जो वो शारीरिक बीमारियों को न्योता दे रही है। आजकल ये बहुत हो रहा है। व्यक्ति मन में जी रहा है, बाहर प्रकट कम होता है, मन में जी रहा है, मन में द्वेष कर रहा है, मन में काम आदि विषयों का भोग कर रहा है। देखो, सोते सोते कर रहा है, सोचते सोचते सब कुछ कर रहा है। यहाँ बैठा है, हम कहेंगे तुम यहाँ बैठे हो, वो कहेगा मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन वास्तविक रूप में वो ना वहाँ नहीं बैठा है, कुछ और जगत की सोच रहा है। जो काम कर रहा है ना, वहाँ उनका ध्यान नहीं है। बात कर रहा है, वहाँ उनका ध्यान नहीं है। जो पढ़ रहा है, वहाँ उनका ध्यान नहीं है। जो सुन रहा है, वहाँ उनका ध्यान नहीं है। इसलिए सबसे पहले ये ध्यान क्या सिखाता है?
तुम जहाँ हो वहाँ आ जाओ, प्रेजेंस, यहाँ आ जाओ। बस तुम जहाँ हो वहाँ आ जाओ। तुम यहाँ जाओ तो तुम्हें खुशी मिलेगी, वहाँ जाओ तो तुम्हें खुशी मिलेगी, वो मिल जाए तो ही अंतिम ध्येय सिद्ध हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तुम यहाँ आ जाओ, तुम जहाँ हो वहाँ आ जाओ। तुम भीतर हो, तुम चेतना में से ही बाहर प्रकट होते हो और निरंतर ये चेतना उपलब्ध होती है। देखो, ये ऐसी बात नहीं है कि चेतना 1 महीने पहले थी आज नहीं है, 2 साल बाद आएगी, आत्म साक्षात्कार के बाद चेतना का अनुभव होगा, ऐसी बात नहीं होती। ये उपलब्ध रहती है निरंतर। और यही जो है ना, वो उनकी महत्वपूर्ण लाक्षणिकता है। और ये है इसलिए साधना बरकरार रहती है और चेतना, ये आध्यात्मिक का पूरा माहौल है ना, पूरा मार्ग है ना, वो बरकरार रहता है, सजीव रहता है, जीवंत रहता है। क्योंकि हर एक समय, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए इस दुनिया में, हर एक समय, हर क्षण में एक ऐसा अवसर रहता है, एक ऐसा चांस रहता है कि व्यक्ति ऊपर उठ जाए। बस यही होता है। गाढ़ निद्रा चाहे कितनी भी क्यों न हो, उसी तरह से गाढ़ रात्रि, देखो घनघोर रात है, लेकिन जैसे ही सूरज बाहर निकले, चाहे कितनी भी रात काली क्यों न हो, प्रकाश छा जाता है। ये संभावना बनी रहती है प्रत्येक में, तो ये उपलब्ध है। लेकिन ये 3 आयाम है ना, ये क्या समझाते हैं हमें कि हम जागृत में रहते हैं, जागृत में जो कर रहे हैं उनसे ज़्यादा हम मनोवृत्तियों में जी रहे हैं। स्वप्न में तो उनका अनुभव होता ही है, पूर्ण रूप से अनुभव होता है शरीर से पर होने का। स्वप्न में व्यक्ति चला गया, जब स्वप्न देखता है ना रात को, जब सो गया, तब उसे स्वप्नों में अपने शरीर का बोध वो भूल जाता है, कंप्लीटली भूल जाता है। आसपास कोई बैठा है तो उसे पता नहीं है, उसे ये भी नहीं पता है मैं कहाँ सो रहा हूँ। देखो, वो कंप्लीटली भूल गया है अपने आप को, वो कोई और काल्पनिक जगत में खो गया है। जो स्वप्न देख रहा है ना, वो उसे सच लग रहा है। ऐसी बात नहीं होती कि स्वप्न में केवल कल्पना, केवल सोचा, बैठे बैठे सोचता है। देखो, इसमें दोनों में भेद है। जागृत में जो स्वप्न आते हैं ना, मतलब कि व्यक्ति बैठा है और व्यक्ति सोच रहा है, तो उस समय उसे अपने शरीर का बोध रहता है। स्वप्न में ये नहीं रहता। लेकिन फिर भी देखो, ये जो जागृत में स्वप्न में रहने वाली जो स्थिति है ना, वो भी धीरे धीरे उसे वहाँ तक ले जाएगी। कभी कभी आप देखें, कोई व्यक्ति इतना सोचने लगता है ना कि वो व्यक्ति भूल जाता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, सामने वाला क्या बोल रहा है वो भी वो भूल जाता है। वो सुनता है, भीतर उनके कान में आवाज़ तो आती है, लेकिन उसने क्या बोला वो उसे पता नहीं। कभी कभी ये होता है, देखो वीडियो चल रही है, हम कुछ और सोच रहे हैं, और ध्यान में तो अक्सर ये होता है। ये 3 अवस्था है ना, 3 आयाम है ना, इसे समझना इसलिए ज़रूरी है। मांडुक्य उपनिषद में, बहुत प्राचीन उपनिषद है ये, केवल 12 श्लोक है, लेकिन पूर्ण श्लोक है, पूर्ण उपनिषद है ये। पूर्ण ब्रह्मानुभूति कैसे हो सकती है, उनकी नींव वहाँ रखी है, लेकिन सूक्ष्मतम लेवल पर है। ये हमारी चित्त की अलग अलग अवस्थाएं हैं। ये जो चेतना है ना, वो अलग अलग कौन कौन से रूप में प्रकट होती है, वो ये दर्शाता है उपनिषद। बहुत प्राचीन उपनिषद है, अद्भुत है। तो जब ध्यान करते हैं ना, तब भी उनका ऐसा ही अनुभव होता है। या तो नींद में चले जाते हैं, या विचार करने लगते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं कि क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा था वो भूल जाते हैं, सोचने लगते। तो इस तीनों में बाहर प्रकट होना, मन में प्रकट होना, कहीं पर भी प्रकट नहीं होना,
एक एक सूत्र में रहना, मतलब प्रकट नहीं होना, बस यही होता है। बैठे रहना ये होता है। तंद्रा में रहना, देखो तंद्रा जो है ना वो सुसुप्ति अवस्था है। मूढ़ता में रहना, जो व्यक्ति मूढ़ है, तंद्रा में रहता है, उनके ज्ञान का वर्धन नहीं होता, ज्ञान बढ़ता नहीं। सुसुप्ति अवस्था में थोड़ी शांति इसलिए मिलती है क्योंकि वहाँ जो प्रकट होना बंद हो जाता है, बस इतनी सी बात है। चेतना में नहीं जा रहा, चेतना में जा नहीं रहा है, प्रकट नहीं होता, इतनी बात होती है सुसुप्ति अवस्था में। और ये सुसुप्ति अवस्था उनका कब अनुभव होता है? हूबहू अनुभव कब होता है? पूरे दिन में तो अनुभव होता है, लेकिन हूबहू अनुभव रात्रि के समय जब हम गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं, प्रकट होते नहीं। स्वप्न में भी प्रकट नहीं होते, शरीर में प्रकट नहीं होते। बस एक जैसे गाढ़ापन छा गया है, घनघोर रात्रि आ गई है। घनघोर रात्रि में सुसुप्ति अवस्था का हूबहू वर्णन होता है। ये ऐसी रात्रि जहाँ कुछ नहीं दिखाई देता, बस दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर भी यही है, कुछ अनुभव में नहीं है, बस अनुभव में आता है तो खालीपन, शून्य का अनुभव। लेकिन शून्य का अनुभव चेतस वाला नहीं, अपने स्वरूप को जानने वाला नहीं। वो अनुभव ऐसा है, ये गाढ़ापन ऐसा है, ये खालीपन ऐसा है, ये सुसुप्ति का खालीपन है। वहाँ कोई बदलाव नहीं आता। मतलब कि व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति जघन्य अपराध कर रहा है, दुराचारी है, निम्न कक्षा का है, नीच है, आप कोई भी नाम दे, वैसा व्यक्ति सो जाए तो जैसे ही सुबह उठे महाज्ञानी बन जाए, सदाचारी बन जाए, बड़ा महापुरुष हो जाए, ऐसा नहीं होता। जैसा सोया था वैसा ही जागता है, जैसा वो सोया था वैसा जागता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो ये स्थिति है, ये स्थिति जागते हुए भी अनुभव में आती है, ऐसी बात नहीं नींद में अनुभव में आती। पड़ा रहना, देखो आप बहुत सारे लोगों को पड़े रहते देखते, और आजकल तो ये हर एक व्यक्ति के घर में हो रहा है, खास करके टीनेजर्स बच्चों में ये ज़्यादा मिल रहा है आज, क्योंकि आज मोबाइल आ गया है। मोबाइल हाथ में व्यक्ति पड़ा रहता है, उठ खड़े होकर पानी पीने जाना है, पानी की प्यास लगी है, पानी पीने के लिए प्यास लगी है, फिर भी पानी पीने नहीं जाता है, पड़ा रहता है। सुबह उठा है, देखो बिस्तर में से उठने का मन नहीं होता, मोबाइल जैसे देखा खंगाला, देखता रहता है, फिर भूल जाता है, बस पड़ा रहता है तंद्रा में। आलस्य, उबासी, ये सब प्रमाद, बहुत कुछ तमोगुण युक्त आ रहा है। तो ये तीन जो अवस्थाएं होती हैं ना, इस तीनों अवस्था से ऊपर उठना है। यहाँ पर जो चित्त स्थिति होती है ना, उसे बहुत ही बारीकी से समझना है, आत्मस्थिति को बहुत बारीकी से समझना है। क्योंकि आजकल ये जो ज्ञान है ना, ये क्रीम है, ये ज्ञान होता है ना वो क्रीम है। क्रीम मतलब जो छांटा हुआ ज्ञान, मतलब जो कहा है ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको ये कह रहा है तुम आत्मा में रहो, तो पता नहीं चलता क्या आत्मा है, किस में रहो, ये सब वो सब। आत्मा को जानो, आत्मा को जाने बिना कुछ नहीं होगा। लख 84 ये जो फेरा है ना, वो तुम्हारा पार नहीं होगा जब तक आत्मज्ञान। तो ये सारी बातें लोग बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं है उनके भीतर की जो क्या रमत छिपी हुई है। तो यहाँ पर इस चैनल में ये दर्शाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये जो अनुभव हुए हैं वही अनुभव उनके बारे में किस तरह से ये होता है, ये रज्जू करने की यहाँ कोशिश की गई है। देखो कि तीन अवस्था में, तीन जो अलग अलग होता है, उसमें व्यक्ति रहता है, उनका जीवन पूरा इसमें बीत जाता है। चौथे का अनुभव उसे नहीं होता है, लेकिन उनका मतलब ये नहीं है, देखो समझे, कि चौथा नहीं है, चौथा है, इसलिए तीन है। सीधी सी बात है, अगर व्यक्ति मर गया, व्यक्ति में चेतना नहीं है, तो ये तीन कैसे संभव होगा?
मरा हुआ व्यक्ति है, ये तीनों को अनुभव नहीं कर पाएगा, वो जागृत में प्रस्तुत नहीं हो पाएगा। देखो ये शब्द कितना अच्छा है, कितना गहन है, प्रस्तुत होना, प्रकट होना, ये बार बार बोले जाते हैं इस वीडियो में, इस चैनल में। प्रकट होना, बाहर प्रकट हो रहे। मरा हुआ व्यक्ति कैसे प्रकट होगा? हाथ हिलाएगा नहीं। देखो केवल हाथ हिलाते हैं ना तो भी हम प्रकट होते हैं। कोई कहता है देखो हाथ हिला, ये व्यक्ति जिंदा है, आँख इस तरह से करते हैं फिर भी व्यक्ति जिंदा है। आँख देखते हैं ना, डॉक्टर क्या करते हैं, उनकी आँख देखते हैं, उनकी जो कीकी है, नेत्रमणि है, वो फड़क रहा है या नहीं है वो देखता है डॉक्टर। सांस चल रही है, ये भी प्रकट होना है। देखो प्रकट होना है। भगवान ने भी कहा ना कि कर्म सांस लेना भी कर्म है। उन सांसों के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, चेतना प्रकट हो रही है, चेतना हर घड़ी में प्रकट हो रही है। लेकिन भूल जाना, इस तीन अवस्था में फंस जाना। अगर साम्य अवस्था है, मतलब कि वर्तमान में रहकर, चेतना में रहकर ये तीनों को भुगतते हैं, तीनों को देखते हैं, तो बेहतर है। साधना नियमित हो जाएगी, प्रत्येक घड़ी में साधना हो जाएगी, तो फिर एक जगह पर बैठकर साधना करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो भी साधना, विषय का भोग कर रहे हैं तो भी साधना, विषय का भोग, ये सब जगत का जो सब कुछ है ना, वो तो जैसा था वैसा ही है। व्यक्ति फंसता है अपनी मनोवृत्तियों से, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखो कहीं पर लिख लेने जैसी बात है। हम कहते हैं ना ये वो है, गंदा है, गलत है, ये वो, ऐसी बात नहीं। भीतर जो चल रहा है ना वही है महत्वपूर्ण। अगर भीतर नृत्य से आनंद है, चेतना है, तो बाहर है ना वो सब कुछ अच्छा महसूस होने वाला है, सब कुछ समझ में आने वाला है। हाँ एक बात होती है कि हमारे भीतर जो अनुभव होता है वो अन्य व्यक्ति को ना हो, ये तो नहीं होगा ना, वो स्वाभाविक बात है, क्योंकि उनका मन है, उनके मन में वो रहता है। चेतना तो एक है दोनों की, लेकिन जहाँ वो मन में घुसा है, हम उस मन से बाहर निकल गए तो उनकी जो चेतना मन में फंसी हुई है, तो वो ही तीन चक्कर में फंसा हुआ है। अगर हम उनमें से ऊपर उठ जाए तो हम इतनी अपेक्षा कैसे रख सकते हैं कि वो भी ऊपर उठ गया होगा। देखो ये होता है, और इसलिए लड़ाई झगड़े होते हैं। व्यक्ति ये मान रहा है कि हम ऊपर उठ गए तो वो भी ऊपर उठ जाना चाहिए ना, ऐसी बात नहीं होती है। एक जगह पर सूरज निकल आया तो मान लीजिए घनघोर बादल है, कहीं पर अलग अलग जगह पर बादल है, कहीं से सूरज बिखर गया तो दूसरे स्थान में बादल हो सकते हैं। एक जगह से धुआं हट गया लेकिन दूसरी जगह पर धुआं हो सकता है। सागर के एक भाग में सागर शांत है तो दूसरे भाग में वेव्स उठ रहे हैं, भवंडर आ रहा है, देखो तूफान आ रहा है, ये हो सकता है। तो उस इकाई में ये हो सकता है। जब चेतना के लेवल पर देखेंगे तो सब समरसता है, लेकिन जैसे नीचे आएंगे, अलग अलग रूपों में देखेंगे, अलग अलग लोगों में देखेंगे, तो उनके भीतर उनका जो आयाम है, वो जहाँ रहता है वो केवल मन में रहता है, बुद्धि में रहता है, शरीर में रहता है, विकारों में रहता है, विचारों में रहता है। और हर एक व्यक्ति, देखो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, तो उनमें वो किस में रहता है वो हमें कैसे पता चले? उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद वो हमें कैसे पता चले? ये इतना सरल नहीं है। इसलिए कर्म की गति गहन है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है वो कहा नहीं जा सकता, और कौन से कर्म का फल उसे मिल रहा है। और हो सकता है हम उनके करीब हैं तो हमें भी उनका फल मिले। देखो ये थोड़ी अलग बात है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। मान लीजिए क्लास है, क्लास में एक बहुत होशियार विद्यार्थी बैठे हैं कुछ ऐसे हैं जो शरारती है, टीचर मारने लगती है तो कभी कभी एक दो थप्पड़
होशियार व्यक्ति को भी पड़ता है, ये हो सकता है। लोग कहते हैं ना सूखा जलता है ना, तो उनके साथ लीला भी जलता है, हरा भी जलने लगता है। तो यहाँ पर कुछ भी नियम बना नहीं सकते। देखो, जगत में कोई नियम बना नहीं सकते, क्योंकि ये अलग अलग लोगों के संयोजन से बना है। लेकिन उनकी रचना की पड़ताल कर सकते हैं और हम कैसे मुक्त हो सकते हैं ये समझ सकते हैं, बस यही बात होती है। अगर कोई व्यक्ति को आप पूछेंगे, कोई महापुरुष को पूछेंगे, कोई ज्ञानी को पूछेंगे जगत कैसे हुआ या जगत में ये क्यों हो रहा है, उनके पास कोई उत्तर नहीं है। अगर हम ये पूछेंगे कि मैं उनसे कैसे ऊपर उठूं, मैं चेतना में कैसे रहने लगूं, तो उनके पास 1000 उत्तर है और उनके उपाय भी 1000 है, और व्यक्ति मुक्त भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात है, बहुत सारे लोगों की भागीदारी है इसमें, कोई एक व्यक्ति की बात नहीं होती है। एक मुक्त हो गया तो दूसरा मुक्त हो जाए, ऐसी बात यहाँ पर नहीं होती है। तो 3 जो होते हैं ना, इस तीनों को बहुत बारीकी से समझे तो ध्यान जो है ना, ध्यान की क्वालिटी बढ़ेगी। चेतना में रहने की, चेतस आयाम जो है, जो आत्मस्थ रहने की जो बात है ना, जो अपने स्वस्वरूप में रहने की बात है, वो ज़्यादा समझ में आएगी। तो फिर से इस तीनों को जल्दी जल्दी बोल जाते हैं, समझ लेते हैं। एक है प्रस्तुत होना जागृत में, जो जहाँ पर हम कुछ कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, देखो, कुछ सुन रहे हैं, कुछ चख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, विषयों का भोग कर रहे हैं। मान लीजिए स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं, सेक्स आदि क्रिया वासना आदि जो है वो कर रहे हैं। तो ये अलग अलग में व्यक्ति प्रकट होता है, मन में कर रहा है सब कुछ, बाहर नहीं, बाहर से बैठे ऐसे। भगवान ने कहा ना कि ये हो सकता है, मिथ्याचार उच्यते, मिथ्याचार उच्यते, मिथ्याचार हो रहा है। व्यक्ति बाहर से अच्छा है, सज्जन है, भीतर कुछ काम आदि विषयों के बारे में, नर्तकी के बारे में सोच रहा है, और बाहर से ब्रह्मचारी है, ऐसा ढोंग कर रहा है, ये हो सकता है। व्यक्ति क्या नहीं सोचता भीतर, जघन्य से जघन्य अपराध कर रहा है भीतर, लेकिन बाहर से सज्जन होकर बैठा है, तो भीतर चल रहा है प्रमाद सुसुप्ति में। ये 3 जो अवस्था है ना, वो 3 अवस्था जब तक एक दूसरे को काटती है, मतलब एक है तो दूसरी नहीं, दूसरी है तो पहले नहीं, उनमें समरसता। अब देखो, इस तीनों को जानने वाला चेतना है, चित्तस है। जब इस तीनों को समझ जाता है ना, तब इस तीनों का मिलन होता है, और ये इनका जो मिलन है ना, वो कितनी मात्रा में हो वो महत्वपूर्ण है। देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि जो चेतस हो गया वो गाढ़ समाधि में हो गया, वो निर्विकल्प में होता है, वो बहुत ऊपर की स्थिति, अंतिम स्थिति कहेंगे। लेकिन जो वो स्थिति में नहीं है, प्रकट हो रहा है, मतलब उसे चेतस स्थिति का अनुभव हो रहा है, वो चेतना में है, फिर भी इस तीनों में हो सकता है, ये बात महत्वपूर्ण है। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये जो 3 अवस्था है, वो एक दूसरे की व्यतिरेक है, एक है तो दूसरी नहीं, दूसरी है तो पहले नहीं। लेकिन जब वो चेतस होता है तब इस चारों में वो रहता है, फिर भी वो चेतस रह सकता है, ये नवीनता है। जागते हुए भी चेतस, स्वप्न देखते हुए भी चेतस हो सकता है। मतलब देखो, जब वो कल्पना करता है ना, फिर भी चेतना में रहकर देखेगा। ये धीरे धीरे आएगी। शुरुआत में क्या होगा, क्षण के लिए, एक क्षण का अनुभव, फिर धीरे 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 ये बढ़ता जाएगा। पहले तो वो समझेगा, समझ महत्वपूर्ण, कुछ जाना नहीं, समझा कि हाँ ये है। ये 3 अवस्था होती है। फिर इस तीनों अवस्था के बारे में वो सोचेगा, आंख बंद करके सोचेगा, अपने अस्तित्व का निरीक्षण करके सोचेगा कि हाँ, मुझ में ये तीनों आ रही या नहीं आ रही, कैसे आ रही। जागृत आ रही, स्वप्नों में कभी कभी मैं डूबा रहता हूँ। वो व्यक्ति कहाँ पर है,
वो उसे पता चल जाता है। ऐसा मन चाहिए, देखो मन चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, शरीर भी चाहिए, विषय भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ होता है। ऐसा चाहिए सब कुछ कंट्रोल में हो। मतलब ये नहीं कि सोचने लगे तो सोचने लगे, खाने लगे तो खाने लगे, विषय भोग के बारे में सोचने लगे, मनमानी कर रहा है मन, ऐसी बात नहीं। बुद्धि उटपटांग हरकतें कर रही है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उनके कंट्रोल में आ गए। बाहर कोई व्यक्ति हमें सम्मोहित कर लेता है, देखो ये होता है, बाहर का व्यक्ति आ गया और हमें सम्मोहित करके चला गया। उसने कुछ कहा और हमने मान लिया और हम उनकी बात में आ गए। हम ये सोचने लगे कि अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, उनके पास तो बहुत कुछ है। तो ये सम्मोहन है। कोई व्यक्ति, कोई आकर्षण, कोई ऐसी सुंदर स्त्री को देख लिया, आकर्षित हो गए, भीतर बहुत सारे विचार, खलबली मचने लगी, ये नहीं है। तो चेतस जब हो जाता है तब वो यथार्थ रूप को समझ लेता है कि वास्तविक रूप में ये क्या है और मुझे किस हद तक भूल जाना है। भीतर होते हुए वो कुछ करता है, वो प्रस्तुत भी होता है, ऐसी बात नहीं। वो बोलता है, वो खिलता है, दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर रहा है, चलता है, फिरता है, जहाँ विषयों का भोग करने की आवश्यकता होती है वहाँ भी कर रहा है, लेकिन वो अपनी मनोवृत्तियों में उलझकर अपने स्वरूप को भूल नहीं जाता। ये बात होती है। गाढ़ निंद्रा में भी वो चेतस रह सकता, इसीलिए जो योग निंद्रा कहते हैं, योग निंद्रा में यही है, जब व्यक्ति ध्यान करते करते सो जाए। देखो सोता तो वही भी है, ऐसी बात नहीं। रमण महर्षि भी सोते थे, बड़े बड़े महापुरुष थे, वो भी सोते थे, ऐसी बात नहीं कि वो कंप्लीटली जागते रहे। फिर भी सोते हुए भी वो जागता है, क्योंकि वो चेतना के उस आयाम में पहुंच गया है, धीरे धीरे पहुंचता है। लोग कहते हैं ना एकाएक, हाँ एकाएक एक क्षण के लिए पहुंचता है, लेकिन लंबे समय तक पहुंचने के लिए उसे साधना की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे वो समझता जाएगा, समझ विकसित होती, पहले तो समझेगा, जानेगा, फिर अपनी मनोवृत्तियों को समझेगा, फिर अपनी मनोवृत्तियों से ऊपर उठेगा। मान लीजिए ये सब सुन लिया एक व्यक्ति ने, एक साधक ने, और फिर अपना निरीक्षण करने बैठा, तो उसे क्या सोचना चाहिए? उसे ये सोचना चाहिए कि चलो मैं पूरे दिन का अन्वेषण करूं, मैं कब निराशा में गिर जाता हूं, मुझे कब अच्छा नहीं महसूस होता, ये हो रहा है, कब मैं तंद्रा में गिर जाता हूं, कब मुझे ये हो रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पाता हूं, क्या कोई बाहर का आकर मुझे सम्मोहित कर लेता है, या मैं देखो कभी कभी लघुता ग्रंथि में मैं पीड़ित रहता हूँ, मुझे ये लगने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, वो बहुत कर पा रहा है, वो मुझे आतंकित कर रहा है, देखो ये होता है, मुझे परेशान कर रहा है, ये होता है, क्या मेरे स्वप्न अभी पूरे नहीं हुए, अब मैं क्या करूँ, ये होता है, बहुत कुछ होता है। कौन कौन सी मनोवृत्तियाँ मेरे भीतर चल रही है, ये सब देखे और उसे वर्गीकृत करते जाए कि क्या मैं ज़्यादा मन में रहता हूँ इसलिए हो रहा। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति केवल मन में रहता है, बाहर प्रकट नहीं होता, इसलिए भी ये हो सकता है। काम नहीं करता, केवल सोचता रहता है, ये इसलिए भी हो सकता है। तो उसे क्या करना चाहिए? बाहर प्रकट होने लगना चाहिए। काम करने लगेगा तो भीतर सोच कमाएगी। काम करते समय काम करना है, सोचते समय सोचना, ये जो है ना पद्धति, वो चेतस है। क्योंकि चेतस होते समय वो अपने पूरे शरीर पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने अस्तित्व पर कंट्रोल कर लेगा। जिस तरह से हमारे हाथ स्थिर है, इस तरह से हिल नहीं रहे, इसी तरह से मन भी स्थिर रहेगा। मन की आवश्यकता नहीं है तब मन एकदम शांत रहेगा। हम प्रस्तुत हो रहे हैं तब एकदम प्रस्तुत हो रहे, चेतस होकर, आनंदित होकर। चेतना नृत्य से आनंद रूप है। देखो ये बात है ना, ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसलिए तुरीय में आनंद है। चौथा है ना, उसमें बहुत आनंद है। चौथा अलग नहीं है, ये बात समझाने के लिए मांडुक्य उपनिषद ने इस तीनों को बहुत बारीकी से समझाया है। चौथा अलग नहीं है। चौथे को जिसने जाना ना, उस
तीनों में रहते हुए भी वो चेतस रह सकता है, ये बात होती है। लेकिन उनकी जो मनोवृत्तियाँ कंप्लीटली बदल जाती है, उसमें अलग अलग प्रकार के गुण प्रकट हो जाते हैं। देखो, दया है, अनुकंपा है, देखो सहानुभूति है, प्रेम है, दिव्य प्रेम है, उसमें प्रकट होता है। ये धीरे 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 प्रकट होगा। जैसे जैसे वो इसमें आगे बढ़ता जाएगा, ये खालीपन है ना, वो शून्य नहीं है, इसमें बहुत सारे गुण उपलब्ध है। इसलिए भगवान ने कहा ना, देवी संपदा, ये धीरे धीरे प्रकट होता है। क्योंकि जब चेतस होने लगता है तब वो परमात्मा के करीब होता है। और जब अलग अलग इकाई में अलग अलग प्रकार के आयामों में गिरकर अपने स्वरूप को जितना भूलता है ना, उतने दुर्गुण का मतलब ही यही होता है। दुर्गुण मतलब क्या? चेतस का कम होना। अब देखो, सीधी सी बात है, मान लीजिए कोई व्यक्ति इतना शरीर में आसक्त हो गया है तो बहुत स्वाभाविक रूप में वो चेतना को जानता नहीं, चेतना में रहता है तो उसे पता चल जाता है कि ये शरीर जो है ना, देखो ये बात कितनी नवीनतम, कितनी सूक्ष्म है। जब चेतना में होता है तब उसे पता चल जाता है कि ये जो शरीर है ना, वो निरंतर बदलने वाला है। ये मनोवृत्तियाँ भी निरंतर बदलने वाली है। ये जो मेरे भीतर हो रहा है ना, वो सब कुछ निरंतर बदलता रहता है। इनका मतलब ये नहीं है कि परमानेंट रहेगा। मैं जिनके पीछे दौड़ रहा हूँ, ये मेरी अंधी दौड़ है, वो उसे पता चल जाता है। तो ध्यान केवल मन को एक जगह पर रोक कर, देखो आधा घंटा बैठ गए किसी भी तरह से, कोई व्यक्ति ने कहा है, कहीं पर भी सुना है, कहीं पर लिखा है, पढ़ लिया है, मन में बस एक मजबूत मन को कंट्रोल में करके आधे घंटे तक बैठ गए, फिर मेरा काम हो गया, ऐसी बात नहीं। ये पूरी रचना को समझे। यहाँ पर इस चैनल में यही समझना है, साधक को साथ में चलकर आगे बढ़ना है। देखो ये होता है, जब आप जुड़ गए हैं तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या त्याग करना है। देखो, अब देखो इसमें एक नवीनतम बात होती है और बहुत मज़ा आती है। जीवन ऐसे जियोगे ना तो बहुत मज़ा आएगी। अनासक्त भाव, ये भी देखो, अनासक्त भाव का मतलब ये नहीं कि कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, निराश होकर इस तरह से बैठ जाना, ऐसी बात नहीं। जैसे भरा हुआ व्यक्ति है, देखो भगवान ने कैसे कैसे एग्जाम्पल दिए। भरा हुआ व्यक्ति मतलब तृप्त, संतृप्त, तृप्त व्यक्ति है। वो जैसे बैठा है, भीतर कुछ खलबली मची है, जैसे ही कुछ विषय देखा खलबली मच गई, ऐसी बात नहीं। भीतर से चेतस है, भरा हुआ है। और केवल दिखावे के कारण, देखो दो संभावनाएं होती है। जो चेतस होता है ना, वो बाहर प्रकट हो, इसी का भोग, ये सब जो जगत में प्रकट होना, दो संभावनाएं होती है। या तो वो केवल शरीरस्थ का, शरीरस्थ मतलब क्या? शरीर टिकाने के लिए। देखो हर एक का कर्म होता है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई शरीर को क्यों टिकाना? शरीर टिकता है क्यों? कर्म के कारण जो शुरू हो गए हैं। इनकी भी व्याख्या है, उनका भी अर्थ होता है, उनके भी नियम होते हैं। शरीर शुरू हो गया, इससे जन्म हो गया, तो जब तक जिएगा, कैसे जिएगा? जीवन मुक्त अवस्था में जिएगा, जिएगा ना जिएगा, लेकिन कैसे जिएगा? जीवन मुक्त अवस्था में। शरीर से कर्म हो रहे हैं, वो जानता है मेरे शरीर से कर्म हो रहे हैं, वो जानता है। मन सोच रहा है, वो जानता है। क्या सोच रहा है, कितना सोच रहा है, वो जानता है। वो ये भी जानता है कि मन फंसेगा नहीं, क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मैं उसमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं होऊंगा ही नहीं। चाहे लाख प्रयास करे मन, लेकिन मैं डिगूंगा नहीं, डिगमिगाऊंगा नहीं। मैं
मन मुझे वहाँ खींच लेगा, लेकिन वहाँ मैं अड़ग रहूँगा क्योंकि मैं चेतस हूँ। थोड़ा मुश्किल होता है, शुरू शुरू में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे भीतर से देखो, इसमें हम अकेले नहीं हैं। ये बहुत नवीनतम बात है, हम अकेले नहीं हैं। अध्यात्म की राह में जो निकला है ना, वो कभी अकेला नहीं होता। व्यक्ति ये सोच रहा है मैं अकेला हूँ, अकेले नहीं होता। उनके साथ बहुत सारे संतों, महंतों, गुरुओं के आशीर्वाद होते हैं। उनकी चेतना उनके साथ आ जाती है। जो उनके राह में आते हैं ना, हाँ उनकी परीक्षाएं होती है, शुरुआत में बहुत परीक्षाएं होती है, लेकिन जो टिक गया, जिनका दृढ़ निर्धार हो गया, वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा ही उठेगा। और ये परीक्षाएं इसलिए होती है क्योंकि उनके भीतर जो स्मृतियाँ होती है ना, उनके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। जो भीतर अलग अलग स्मृतियाँ होती है ना, डटी हुई स्मृतियाँ, वो बार बार बाहर निकलती है। तो 3 अवस्था, वीडियो पूरी करने से पहले 3 अवस्था को जल्दी से संक्षिप्त में समझ जाते हैं। एक में प्रकट होते हैं जागृत में, एक में मन में रहते हैं स्वप्न में, एक में कुछ नहीं करते तंद्रा में पड़े रहते हैं सुसुप्ति में, और इस तीनों को जानने वाली स्थिति है चेतस है, जहाँ वर्तमान में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, भूल नहीं चाहते। बस ये होता है, जागृत में रहकर स्वप्न को, चेतस को भूल गए, स्वप्न में रहकर चेतस को भूल गए, निंद्रा में रहकर चेतस को भूल गए, तो चेतस जगा नहीं है। चेतस जगा तो सोए है फिर भी चेतस, स्वप्न में है फिर भी चेतस, देख रहे हैं फिर भी चेतस, निरंतर आनंद में, आत्मा में, परमात्मा में लीन रहकर जीवन जिया जा सकता है। और ये धीरे धीरे होगा, क्षण में होगा तो भी बहुत है। ऐसा कहा गया है शास्त्र में, एक क्षण में, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनाद। देखो, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनाद। आधी घड़ी में भी अगर ये चित्त स्थिति हो गई, परमात्मा की स्थिति हो गई, आत्म स्थिति हो गई, तो भी बहुत है। फिर असंतोष नहीं रखना है, धीरे धीरे होता रहेगा। सदगुरु की कृपा हमारे साथ है, भगवान की कृपा हमारे साथ है, तो धीरे 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 प्रगति होगी ही होगी। उस तरह से साधक आगे बढ़ता जाएगा।